ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। 7.8 का क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्चुअली इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 to 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 to 4 एक्स डी एक्स। इसको मान लेते हैं I1, इसको मान लेते हैं I2। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2। इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब I1 को सॉल्व करेंगे। 1 to 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसके लिए ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी 4 और एच होता है बी माइनस ए अपॉन एन। तो ये हो जाएगा कितना, 4 माइनस 1 अपॉन एन, मतलब 3 अपॉन एन। तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, हाँ एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ हो जाएगा एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस कुचुर पुचुर कुचुर पुचुर एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। एन माइनस 1 इंटू एच। तो यहाँ पे देखेंगे क्या, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एच एफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ए की वैल्यू 1, जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2h का स्क्वायर, लाइक दैट, ऐसे करके ये आ जाएगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 4h प्लस 4h स्क्वायर, 4h स्क्वायर प्लस 4h, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे तो इस टाइप से। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, ये 1 1 और ये 1, कितनी जगह 1 आएगा, n टाइम्स 1 आएगा। तो ये 1 इंटू एन एन हो जाएगा प्लस h स्क्वायर आया है, फिर 2h का स्क्वायर आया है, फिर 3h का स्क्वायर आया होगा कहीं सीरीज में बढ़ते बढ़ते, प्लस 2h आया है, फिर 4h आया है, फिर कहीं पे 6h आएगा ऐसे। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, हो गया n, इसमें से h स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आएगा 1 का स्क्वायर, ये 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, प्लस इसमें से 2h कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा 1 2 3 लाइक दैट। अब वैल्यू रख देंगे बस। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h n प्लस h स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है n माइनस 1 2n माइनस 1 अपॉन 6 प्लस 2h 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 n माइनस 1 की वैल्यू होती है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। लिमिट
अब h की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा? n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। और h की वैल्यू क्या हो जाएगी? b माइनस ए अपॉन एन होती है। h की वैल्यू क्या होती है? b माइनस ए अपॉन एन। तो ये 3 अपॉन एन है h की वैल्यू। h की वैल्यू क्या है? 3 अपॉन एन। तो यहाँ लिख लेते हैं 3 अपॉन एन। एन प्लस 3 अपॉन एन का स्क्वायर हो जाएगा 9 अपॉन एन स्क्वायर। एन एन माइनस वन 2n माइनस वन अपॉन 6 प्लस h की वैल्यू 3 अपॉन एन। एन एन माइनस वन। एन से एन ये कैंसिल आउट हो गया और एक एन से ये एन कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी जो बाहर एन लिखा है 3 लिख लेते हैं ये। और ये जो 3 अपॉन एन है वो ब्रैकेट के अंदर जाएगा। तो ये हो जाएगा एन अपॉन एन प्लस 9 अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा एन माइनस वन इंटू 2n माइनस वन अपॉन 6 प्लस 3n माइनस वन अपॉन n। इसकी कटिंग हो जाएगी 3 3 जा और ये 3 2 जा। ये कटिंग हो जाएगी तो ये हो जाएगा 1। तो 3 लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगा 1 प्लस 3। एन स्क्वायर जो है एक इसके अपॉन में आ जाएगा और एक इसके अपॉन में आ जाएगा। ये अपॉन 2 को ये लिख लिया प्लस 3। ये n माइनस वन अपॉन एन रहेगा ये ऐसे। तो अब ये क्या हो जाएगा? 3 लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस 3 अपॉन 2 1 माइनस वन अपॉन एन 2 माइनस वन अपॉन एन प्लस 3 1 माइनस वन अपॉन एन। लिमिट लगा देंगे तो 3 ये 1 प्लस 3 अपॉन 2 1 माइनस 0 2 माइनस 0 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 0। तो ये कितना हो जाएगा? 3 1 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1। 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3 और ये हो जाएगा 7। तो ये तो आ गया I1 की वैल्यू आ गई 21। अब I2 क्या था वो देखते हैं। I2 था x dx। I2 क्या था? x dx। तो I2 इक्वल टू क्या है वो लिख लेते हैं। I2 इज इक्वल टू x dx है 1 से 4 है लिमिट। तो इसका हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h एफ ए माने 1। फिर ये हो जाएगा 1 प्लस एच। फिर ये 1 प्लस 2h फिर 1 प्लस 3h फिर कुचुर 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 1 प्लस n माइनस 1h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h टेंडिंग टू 0। अरे क्या कर रहे हैं? लिमिट h टेंडिंग टू 0 h ये 1 1 1 1 n बार आया तो n हो जाएगा प्लस h 2h 3h 4h। तो h कॉमन ले लिए तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कुचुर कुचुर n माइनस 1। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h n प्लस h इसकी वैल्यू होती है n माइनस वन अपॉन टू n माइनस वन अपॉन टू। h की वैल्यू जैसे ही रखेंगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगी n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। और h की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 अपॉन n थी n प्लस 3 अपॉन n n माइनस वन अपॉन टू n से n कैंसिल आउट हो गया। तो ये मिलेगा क्या? 3 लिमिट
n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये जो डिवाइड वाला n है अंदर जाएगा तो हो जाएगा 3/2 n माइनस 1/n, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1, तो लिमिट जब लगा देंगे तो 1 + 3/2, ये हो जाएगा 1 माइनस 0, तो 3, ये कैसे हो गया, ये 1 माइनस 1/n होगा ना, तो इस टाइप से हो जाएगा। तो ये 1 + 3/2 मीन्स 15/2 आ जाएगा सॉल्व करने पर। तो ये आ गया I2 की वैल्यू। देयरफॉर I इज इक्वल टू क्या था, I1 माइनस I2। I1 कितना था 21 और यह 15/2, तो कितना आ जाएगा 42 माइनस 15/2, तो 27/2, यह आ जाएगा आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आ गया, 27/2। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसको आराम से देखेंगे आप 1-2 बार, तभी समझ में आएगा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, बाकी कोई खास दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है I इज इक्वल टू e टू द पावर x, e टू द पावर x dx है, लिमिट है -1 से 1। तो यहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि जो a की वैल्यू है वो -1 है, b की वैल्यू है 1, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी b माइनस a/n, तो इस हिसाब से 1 माइनस 1/n, तो ये हो जाएगा 2/n। और f(x) की वैल्यू क्या है, f(x) की वैल्यू है e टू द पावर x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फार्मूला लिमिट h टेंडिंग टू 0 h f(a) प्लस f(a+h), ये फार्मूला होता है f(a + 2h प्लस डैश 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 n-1 तक। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, f(a) की वैल्यू क्या आ जाएगी e टू द पावर -1, फिर e टू द पावर -1 प्लस h, फिर आ जाएगा e टू द पावर -1 प्लस 2h, ऐसे चलती जाएगी सीरीज। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, e टू द पावर -1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1 प्लस e टू द पावर h प्लस e टू द पावर 2h प्लस e टू द पावर 3h प्लस डैश 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 e टू द पावर n-1 इंटू h आएगा। इसके बाद लिमिट h टेंडिंग टू 0 h टेंडिंग टू 0 h, e टू द पावर -1 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस e टू द पावर h प्लस e टू द पावर 2h प्लस e टू द पावर 3h प्लस डैश 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 e टू द पावर n-1 h। इसका फार्मूला आपको याद करना है, ये मैं फार्मूला बता देता हूँ। इसका फार्मूला ये पूरा जो लिखा हुआ है, ये इसका फार्मूला एक आप याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर -1 h। इसका फार्मूला क्या होता है वो आपको याद कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से। तो इसका फार्मूला हो जाएगा e टू द पावर n(h-1) अपान e टू द पावर h-1। ये याद कर लेना फार्मूला आपको।
याद करने का तरीका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, हिंट कर देता हूँ। लॉजिक एन एच हो जाएगा ना, ये एन एच, तो ये यहाँ पे एन एच और अपान में एन नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 e टू द पावर -1 e टू द पावर एन एच -1 लिखा रहेगा ऐसे। और ये जो लिखा हुआ है एच, ये जो लिखा था ना एच, ये एच, इसको मैंने यहाँ लिख लिया अपान e टू द पावर h -1। तो अब लिमिट अलग अलग लगाएंगे। लिमिट e टू द पावर -1 में तो लिमिट लगेगी नहीं, क्योंकि उसमें h है नहीं, h टेंडिंग टू 0, ये h अपान e टू द पावर h -1। फिर ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर nh -1। तो e टू द पावर -1 और ये हो जाता है 1, और ये जो बचा हुआ है h टेंडिंग टू 0, तो इसमें अब h की वैल्यू रख देते हैं। लिमिट, एक सेकेंड, इसको ऐसा ना करके अगर इसमें वैल्यू रख दी जाए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर n, h की वैल्यू क्या थी 2 अपान n -1 ऐसा है। तो इसमें तो लिमिट फिर लगेगी ही नहीं, क्योंकि इसमें h और n बचा ही नहीं, तो क्या बचा e टू द पावर 2 -1। तो आंसर आ गया e टू द पावर 2 -1। e टू द पावर -1 को अपान e लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा e -1 अपान e। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार और आप इसको ट्राई करेंगे तो बन जाएगा। तो आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अब। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो लिख लेते हैं। x प्लस e टू द पावर 2x, क्या है क्वेश्चन नंबर 6? x प्लस e टू द पावर 2x dx, लिमिट है 0 से 4। तो इसको भी I1 I2 मान के कर लेते हैं, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। 0 to 4 x dx प्लस e टू द पावर 2x dx 0 to 4। अब अगर इसको और ब्रेक करें, तो इसको मान लेते हैं I1 और इसको मान लेते हैं I2। तो I1 इक्वल टू, पहले सॉल्व कर लेते हैं, 0 to 4 x dx, तो इसका फार्मूला हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h f a माने a की जगह पे 0 है, तो x की जगह पे 0 रखेंगे तो 0, फिर 0 प्लस h माने h आएगा यहाँ पे, फिर 0 प्लस 2h, फिर 3h, ऐसे करके आता जाएगा ये। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, h कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे h तो है ही, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कुचुर पुचुर कुचुर पुचुर n-1 तक जाती है सीरीज। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, और ये h तो रहेगा ही,
इसका फॉर्मूला हो जाएगा n माइनस 1/2। अब h की वैल्यू क्या होती है, b माइनस ए, b माने लिमिट 4 थी तो 4 माइनस ए अपॉन एन, तो h की वैल्यू 4/n हो जाएगी, अपॉन n माइनस 1/2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा n से, और 4 से 2, तो ये लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगी, तो 4 2 जा 8, तो ये n माइनस 1/n, इसमें लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट ही लगेगी, तो 8 इंटू 1 माइनस 1/n, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो 8 माइनस 1/इनफाइनाइट, जो कि 1 माइनस 0 मीन्स 8 हो जाएगा। तो ये आ गया I1 की वैल्यू। अब I2 की वैल्यू निकालेंगे। अगर इसमें कोई दिक्कत है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो पार्ट 1 को आप देखें, उसमें मैंने डिटेल से बताया है। क्वेश्चन नंबर I2 को देखेंगे अब। तो I2 है e⁻²x dx 0 to 4। तो a की वैल्यू क्या है, 0 है, b की वैल्यू क्या है, 4 है, तो h की वैल्यू क्या होती है, b माइनस a/n, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगी, 4/n, और जब h टेंडिंग टू 0 होगा तो n टेंडिंग टू क्या होगा, इनफाइनाइट, और एफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, e⁻²x, तो एफ ए निकालेंगे, ए माने 0, तो x की जगह पे 0 हो जाएगा, तो e⁻0 यानी 1 हो जाएगा। फिर a प्लस एच, ए माने 0, तो 0 प्लस एच माने e⁻2x की जगह पे 0 प्लस एच, तो ये आ जाएगा e⁻2h। फिर जब 2h रखेंगे तो e⁻4h, ऐसे करके सीरीज आती जाएगी। a प्लस 2h जब रखेंगे तो e⁻2 और 0 प्लस 2h, तो इस टाइप से आ जाएगा e⁻4h। सो I2 इक्वल टू क्या मिलेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h एफ ए की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 प्लस e⁻2h प्लस e⁻4h प्लस कुचुर पुचुर कुचुर पुचुर, ऐसे ही जाती जाएगी सीरीज। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, अब इसका फार्मूला आपको लिख लेना है, ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह पे एक फार्मूला आ जाएगा, e टू द पावर क्या, इसका फार्मूला मैंने बताया था, बस वही फार्मूला लिख लेंगे, e⁻² 2nh, ये 2nh से स्टार्ट है ना, तो 2nh e⁻², अरे एक मिनट, e⁻2nh माइनस 1 अपान, यहाँ पे n नहीं होगा तो कितना हो जाएगा, 2h माइनस 1। ये फार्मूला थोड़ा सा याद कर लेंगे आप तो काम आसान हो जाएगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब इसको ऐसे लिख लेते हैं, h अपान e⁻2h माइनस 1, ये, और लिमिट h टेंडिंग टू 0 e⁻2nh माइनस 1। अब ध्यान दें, यहाँ पे मैंने 2 का इंटू किया और ये 2 का डिवाइड कर लिया ताकि ये 1 हो जाए, तो ये 1/2 इंटू ये हो गया 1 इंटू लिमिट h टेंडिंग टू 0 की जगह पे, अब अभी तो ऐसे ही रहने देते हैं, h टेंडिंग टू 0 e⁻2n, h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/n आ गई थी ना h की वैल्यू, h की वैल्यू क्या थी, 4/n, h की वैल्यू 4/n जैसी रख दिया, माइनस होना, रे यार, h की वैल्यू क्या रख दी, 4/n माइनस 1, ये n से n कैंसिल आउट हो गया, तो ये 1/2, अब इसमें लिमिट लगेगी नहीं, तो e⁻8 माइनस 1 ये आ गया,
तो ये आ गई I2 की वैल्यू। इसलिए I इक्वल टू क्या था, I1 प्लस I2। I इक्वल टू क्या था, I1 प्लस I2। तो I की वैल्यू क्या आ चुकी है, 8 प्लस 1/2 ई टू द पावर 8, ई टू द पावर 8 माइनस 1। I1 की वैल्यू क्या थी, वो देख लेते थोड़ा सा। हाँ, I1 की वैल्यू थी 8। तो इस टाइप से आंसर क्या आ गया, 8 प्लस 1/2 ई टू द पावर 8 माइनस 1। और इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16, एलसीएम ले लेंगे तो 16 प्लस ई टू द पावर 8 माइनस 1/2। तो ई टू द पावर 8 प्लस 15/2। तो आंसर को ऐसे लिख सकते हैं, 15 प्लस ई टू द पावर 8, ये 8 है /2। ये हो गया आंसर। तो ये 7.8 एक्सरसाइज फिनिश हुई। इफ़ यू लाइक दिस वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।